मध्य प्रदेश में जिस तरीके से एसआईआर सर्वे हुआ उसको लेकर आज पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल और कांग्रेस विधायक सज्जन वर्मा जी आज प्रेस वार्ता की। सर, आज आप लोगों ने एसआईआर को लेकर प्रेस वार्ता की, क्या लगता है कि क्या गंभीर विषय लग रहा है एसआईआर? देखिए, जिस तरह से 42,47,000 मत एसआईआर में कटे हैं, ये कहीं न कहीं संशय का विषय है। और हम ये कह सकते हैं कि जो प्रदेश में जो सरकार चल रही है अलोकतांत्रिक सरकार है। अगर निष्पक्षता से चुनाव होता, फर्जी मतदाता नहीं जोड़े गए होते, तो आज प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होती। ये वोट चोरी की सरकार है। और थोड़ी बहुत भी अगर शर्म है, अगर थोड़े बहुत भी संविधान के प्रति सम्मान है, तो सरकार में बैठे हुए लोगों को इस्तीफा दे देना चाहिए। जिक्र कर रहे थे अपने सिंगरौली सियावल क्षेत्र की वहां भी वोटों में फर्जीवाड़ा हुआ। हाँ, हुआ है। 16,000 कुछ मत तो हमारे यहाँ ही विधानसभा क्षेत्र में कटे हैं। 15,000 से हम चुनाव हारे हैं। तो अगर 8, 9, 10,000 ही वोट अगर मिले होते, 8,000 ही मिले होते तो भी चुनाव जीता जा सकता था। तो ये पूरी तरह से पूरे प्रदेश में फर्जीवाड़ा हुआ है। शहरी एरियो में ज्यादा हुआ है। कई विधानसभा क्षेत्रों में 32,000 फर्जी मतदाता मिले हैं। और शहरी एरिया में इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, सागर जो शहरी एरिया है वहां तो कहीं 30,000, 40,000 उससे कम तो मिले ही नहीं है। तो मुख्यमंत्री का क्षेत्र हो, चाहे उज्जैन हो, चाहे उप मुख्यमंत्री का क्षेत्र रीवा हो, सब ये चोरी के मत से जीते हैं, फर्जी मतदाताओं से जीते हैं। आज वो मतदाता कहाँ गायब हो गए? इतने मतदाताओं का गायब होना 2 साल में, ये बहुत बड़ा विषय है। तो 42,000-47,000 मतदाता प्रदेश से गायब होना ये कोई छोटा विषय नहीं है। और प्रदेश में जो सरकार बनी है वो कांग्रेस और भाजपा के वोटों में बहुत कम मतों का अंतर था। तो जिस तरह की सरकार प्रदेश में बनी है, ये चोरी की सरकार है, वोट चोरी की सरकार है, लोकतंत्र का गला घोट के सरकार बनी है। और थोड़ी बहुत भी इनमें शर्म है, इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। मध्य प्रदेश में भी तो चुनाव के अभी टाइम नहीं है, फिर भी एसआईआर में इस तरीके से फर्जीवाड़ा। देखिए, एसआईआर अभी इतना जल्दबाजी में कराने की क्या जरूरत थी? जिस तरह से निर्वाचन आयोग कठपुतली बन के भारत सरकार का, भाजपा का एजेंट बन के जिस तरह से जल्दबाजी में एसआईआर कराया और कई हमारे 37 लोगों की बिना किसी अकारण मृत्यु हुई जल्दबाजी में, प्रेशर में। जबकि अभी कई डेट तो बढ़ाया ना निर्वाचन आयोग ने। ये पहले ये प्रक्रिया कर लेते, क्या फर्क पड़ रहा था? कौन सा भी ऐसा चुनाव हो रहा था? तो ये निर्वाचन आयोग और भारतीय जनता पार्टी की अपनी गलतियों को छुपाने के लिए ये सोची समझी साजिश थी। बिहार में क्योंकि चुनाव वहां भी इसी तरह के मत काटे गए थे, तो इनकी पूरे देश में लोकसभा, विधानसभा सभी जगह जो चुनाव हो रहे हैं, ये गलत तरीके से निर्वाचन आयोग कठपुतली बन के चुनाव करा रहा है। निष्पक्षता से चुनाव नहीं हो रहा है। निष्पक्षता से चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का सफाया हो जाएगा। कह रहे हैं कि आखिरी सवाल ले लेता हूं कि चुनाव के पहले जो है, जब चुनाव टाइम आएगा उस टाइम पर बड़ी संख्या में वोट जोड़े जाएंगे, तो उसके लिए कांग्रेस जो है क्या सजग और सतर्कता रखेगी? देखिए, अब समझ में आ गया है कि इतनी बड़ी गड़बड़ियां कर रही है निर्वाचन आयोग, भारतीय जनता पार्टी के नेता, सरकार, तो कांग्रेस पार्टी सजगता से काम करेगी और ऐसी परिस्थिति अब निर्मित नहीं होने देंगे। आपने सुना पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल को, जिन्होंने कहा कि जिस तरीके से एसआईआर को लेकर जो मध्य प्रदेश में उन्होंने फर्जीवाड़ का आरोप लगाया, उन्होंने कहा कि हम 2028 में जो चुनाव होने हैं, अभी 3 साल बाकी है, उसके लिए कि अभी से कांग्रेस जो है सजग है, सतर्क है, ताकि आगामी समय में मध्य प्रदेश के साथ जो है वोट के साथ फर्जीवाड़ा न हो सके। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर जिस तरीके से फर्जीवाड़ा हुआ है, अगर ये फर्जीवाड़ा नहीं होता तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होती। अब देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस पार्टी जो है अब कितना इस पर सजग होती है। कैमरा पर्सन आकाश के साथ आदित्य मिश्रा, समय नाउ न्यूज़, भोपाल। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।